दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 3 से। अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.7 में यूज होने वाले सभी कॉन्सेप्ट आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिए हैं। आप चाहें तो सजेशन बॉक्स में से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है लेट y इक्वल्स टू x log x एंड वी हैव टू फाइंड आउट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिए हैं और उसके एग्जांपल के तौर पर एक्सरसाइज 5.7 के 2 क्वेश्चन भी मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। तो आइए अब हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस d2y by dx2। ओके, तो d2y by dx2 मींस हमें सबसे पहले इस टर्म का एक बार डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है और फिर दोबारा जो हमारे डिफरेंशिएटेड टर्म आई है उसका हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। उससे हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d2y by dx2 आ जाएगा। ओके, सो प्रोसीडिंग विद स्टेप 1 विच इज डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो जब आप इस टर्म को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर LHS साइड में आएगा dy by dx इक्वल्स टू RHS साइड d by dx ऑफ x log x। ओके, तो अब आपको यहाँ पर दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन दिख रही है और आपको यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। तो x को मान लेते हैं हम फर्स्ट फंक्शन और log x को सेकंड फंक्शन। तो अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल सेकंड फंक्शन विच इज log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज x प्लस फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second function. Okay, so after applying product rule we have log x into d by dx of x plus x into d by dx of log x। तो आप सभी जानते हैं d by dx of x is always 1, d by dx of x is always 1, so log x into 1 plus x into, आप सभी ये भी जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो अब आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, x से x कैंसिल आउट हो गया तो हमारी रिमेनिंग टर्म आई 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। ये हमारा इक्वल है dy by dx के। बट हमें यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें इस डिफरेंशिएटेड टर्म का दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इसलिए हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो जब आप इस टर्म का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो d by dx ऑफ dy by dx, इसे हम कैसे लिख सकते हैं d2y by dx2। ओके, और अब 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन, आप सभी जानते हैं 1 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0 और log x का डिफरेंशिएशन मैंने अभी आपको बताया है 1 अपॉन x। ओके, सो d2y by dx2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन x एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस रिजल्ट। ओके, so d2y by dx2 is 1 upon x. This is answer to question number 3. So in question number 4 we have let y equals to log x और हमें फाइंड करना है d2y by dx2 means second order derivative। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इस टर्म का डिफरेंशिएशन फाइंड करना होगा। सो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप y वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो आपका LHS साइड आएगा dy by dx और RHS साइड
डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ओके, और मैंने अभी आपको बताया log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/x डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1/x, और ये वैल्यू हमारे इक्वल है dy बाई डी एक्स के। बट हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स थोड़े ना फाइंड आउट करना है, हमें तो यहाँ पर d2y बाई डी एक्स टू फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा, मीन्स डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। सो d2y बाई डी एक्स टू, जब आप dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू में। ओके, इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 1/x। ओके, और मैंने अभी आपको अपने पिछली वीडियोस में दो चीज याद करने के लिए बताई हैं। क्या कि अगर आपको कहीं भी d बाई डी एक्स ऑफ 1/x या फिर d बाई डी एक्स ऑफ √x लिखे मिले तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ये दो बात अच्छे से आपको रट के रखनी है। d बाई डी एक्स ऑफ 1/x होता है -1/x स्क्वायर, और d बाई डी एक्स ऑफ √x 1/2√x। तो अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो आप अभी इन्हें याद कर सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है d बाई डी एक्स ऑफ 1/x, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ये वैल्यू उठाकर यहाँ रखनी है। यानी हमारा आंसर आ गया -1/x स्क्वायर। हमारे d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू -1/x स्क्वायर, which is answer to our question number 4. Okay, so moving to next question. So in question number 5 we have if y equals to x cube log x, if y equals to x cube log x, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है सेम रिजल्ट, मीन्स d2y बाई डी एक्स टू। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, मीन्स डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो LHS साइड आएगा dy बाई डी एक्स और RHS साइड d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब log x। ओके, तो आप यहाँ पर सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई हो रही है, जिसमें हम फर्स्ट फंक्शन को लेट कर लेते हैं x क्यूब और सेकंड फंक्शन log x। ओके, तो अब इसे सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेकंड फंक्शन मीन्स log x into differentiation of first function which is x cube plus first function x cube into differentiation of second function which is log x। According to product rule, first function into d by dx of second function plus second function into d by dx of first function। ओके, तो आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर log x इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। सो अब हम यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन लिख देते हैं 1/x। यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो हमारा यहाँ पर बचा 3x स्क्वायर log x प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू है हमारी dy बाई डी एक्स की, बट हमें तो यहाँ पर d2y बाई डी एक्स टू कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें इस टर्म को दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो जब आप dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो LHS साइड आएगी आपकी d2y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू 3x स्क्वायर log x, 3x स्क्वायर log x। तो आप सभी जानते हैं 3 एक कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ इन दो टर्म्स का, जो कि आपस में मल्टीप्लिकेशन में गिवन है।
सो 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर log x प्लस, अब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई हो रही है। फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर और सेकंड फंक्शन log x। ओके, तो अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, सेकंड फंक्शन log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो हमारा इसे सिंप्लीफाई कर आंसर आया 3 इंटू log x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x विच इज 1 अपॉन एक्स। सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2x। ओके, सो आप सभी जानते हैं x से x की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी इक्वल है d2y बाई dx2 के। जब हमारे यहाँ पर आंसर आया 3 इंटू log x इंटू 2x प्लस x प्लस 2x विच इज अवर आंसर। ओके, तो हमने पहले यहाँ पर डिफरेंशिएट किया जिसके लिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ा। प्रोडक्ट रूल यूज करने के बाद हमारी dy बाई dx की वैल्यू आई 3x स्क्वायर log x प्लस एक्स स्क्वायर, बट हमें यहाँ पर d2y बाई dx2 कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने इस टर्म का दोबारा डिफरेंशिएशन किया और हमें यहाँ पर दोबारा ही प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ा। प्रोडक्ट रूल का यूज कर और आंसर को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी d2y बाई dx2 की वैल्यू आई 3 इंटू 2x log x प्लस x plus 2x. Okay, so moving to next question. In question number 6 we have if y equals to e raised to sin 5x, so we have to find out d2y by dx2. Okay, तो हमें d2y by dx2 फाइंड आउट करने से पहले हमें dy by dx कैलकुलेट करना होगा। सो dy by dx कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो LHS साइड आया dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ e रेज टू x sin 5x। ओके, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज करना होगा जिसमें फर्स्ट फंक्शन होगा e रेज टू x और सेकंड फंक्शन होगा sin 5x। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल वी हैव second function into differentiation of first function plus first function into differentiation of second function, जिससे कि हमारा आंसर आया e raised to x sin 5x plus e raised to x cos 5x into 5। ओके, बट आप अगर ध्यान से देखो तो e raised to x sin 5x यही तो हमारा क्वेश्चन था, ये इक्वल था y के। तब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं y। सो dy बाई dx की वैल्यू आई y प्लस 5 e रेज टू x cos 5x। हमने यहाँ पर e रेज टू x sin 5x की वैल्यू पुट कर दी, तो वो आ गई हमारी y प्लस 5 e रेज टू x cos 5x। ओके, तो अब हमें d2y बाई dx2 कैलकुलेट करने के लिए इस टर्म को एक और बार डिफरेंशिएट करना होगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा d2y बाई dx2 में। ओके, सो d2y बाई dx2 इक्वल्स टू y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ओके, प्लस 5 इंटू d बाई dx ऑफ cos 5x। यहाँ पर 5 एक कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर आ जाएगी और डिफरेंशिएशन होगा इन दो फंक्शंस का। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो जहां पर भी मल्टीप्लाई होता है वहां पे हमें यूज करना होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि सेकंड फंक्शन cos 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, और यहाँ पर हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, आप सभी जानते हो e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज e रेज टू एक्स। सो cos 5x इंटू e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू एक्स इंटू, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है cos 5x का। cos 5x का डिफरेंशिएशन होगा -5 sin 5x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। सो cos 5x का डिफरेंशिएशन होगा -5 sin 5x। ओके, सो हमारा LHS साइड है d2y by dx2 इक्वल्स टू dy by dx प्लस 5 e रेज टू x cos 5x, e रेज टू x cos 5x माइनस 5। ओके, अब आप इसे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये टर्म दोबारा बन गई, ये टर्म दोबारा बन गई जो कि e रेज टू x sin 5x है। तो हमने यहाँ पर दोबारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू पुट कर दी y की, हमने यहाँ पर इस टर्म की वैल्यू पुट कर दी जो कि y है। सो -5y। ओके, अब हमारी d2y by dx2 की वैल्यू आई dy by dx प्लस 5 e रेज टू x cos 5x माइनस 5y। ओके, बट हमें आंसर लाना है dy by dx की फॉर्म में नहीं, हमें लाना है d2y by dx2। तो हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 जो हमने कैलकुलेट करी थी dy by dx की वैल्यू, वहां से हम dy by dx की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर dy by dx की वैल्यू पुट करी फ्रॉम इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 dy by dx की वैल्यू है y प्लस 5 e रेज टू x cos 5x। सो हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। सो y प्लस 5 e रेज टू x cos 5x प्लस, अब यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई हो गई इस ब्रैकेट के अंदर। सो 5 e रेज टू x cos 5x माइनस 5 इंटू 5 25 माइनस 25y। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 e रेज टू x cos 5x और इधर भी 5 e रेज टू x cos 5x। तो ये दोनों हो गए हमारे ऐड, आपने इन्हें ऐड करके लिख दिया 10 e रेज टू x cos 5x। इधर हमारा -25y और इधर हमारा प्लस y। सो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ गया हमारा -24y। तो ये वैल्यू है हमारी d2y by dx2 की। d2y by dx2 क्या है हमारा 10 e रेज टू x cos 5x minus 24y। Okay, so that's all for today. Meeting soon in my next video with solution to other questions of this exercise. For then, thank you.